नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली लोकप्रिय इनपुट डिवाइस कौन सी है? कौन सी डिवाइस है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है? लोकप्रिय इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों, कीबोर्ड माउस सर्वाधिक लोकप्रिय डिवाइस है इनपुट आउटपुट। तो इससे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि हमारी जो डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कौन कौन सी डिवाइस होती है, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने लिस्ट है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैकबॉल, वेबकॉम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, ये इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई। दोस्तों, कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो दोनों के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात वो इनपुट भी होती हैं, वो आउटपुट भी होती है। जैसे आपके मोबाइल की टच स्क्रीन हो गई, आप वहां टच करते हैं और आउटपुट भी सामने दिखता है, तो वो टच स्क्रीन कैसी हो गई? बोथ डिवाइस हो गई, इनपुट भी हो गई, आउटपुट भी हो गई। तो दोस्तों, ये आप लिस्ट बना लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सी डिवाइस बोथ होती है, यानी इनपुट के रूप में भी कार्य करती है, आउटपुट के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऐसी डिवाइस जो सूचना यानी इंफॉर्मेशन संग्रहित करती है और कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो ऐसी डिवाइस जो सूचनाओं को संग्रहित करती है यानी कलेक्ट करती है, तो कौन सी डिवाइस है जो सूचनाओं को संग्रहित करती है? तो संग्रहित करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस प्रयोग होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है दोस्तों? मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो मेमोरी हमारी दोस्तों कौन कौन सी होती है? मेमोरी दोस्तों हमारी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी। दूसरी हमारी कौन सी होती है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में दोस्तों क्या आएगा हमारा? रैम आएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा आया रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी में हमारा क्या आएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी डिवाइस हो गई। तो जितनी भी मेमोरी की डिवाइसेस होती हैं, ये सब स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आती हैं। यहां आपको याद रखना होगा, केवल रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है। केवल रैम वोलेटाइल होती है, बाकी सब क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आप बात याद रख लीजिएगा। रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, किसी रॉ इनपुट जानकारी को उपयोगी जानकारी में परिवर्तन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा की गई मौलिक प्रक्रिया क्या है? तो क्या मौलिक प्रक्रिया है किसी रॉ जानकारी को जो है यूजफुल जानकारी में परिवर्तन करने की? क्या है प्रक्रिया? तो इनपुट करते हैं, फिर स्टोर किया, प्रोसेस किया, फिर आउटपुट लिया, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मौलिक स्टेप्स हो गए किसी भी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए। पहला विकल्प दोस्तों हमारा सही होगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसमें से आपका प्रिंटर होगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ये लिस्ट आपको बनवा दी है। प्रश्न बहुत हल्के हैं, लेकिन आपको याद करने हैं। हल्के प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं करना है, एक बार रिवाइज मार के छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस के लिए हम वेब कैम को प्रयोग करते हैं। वेब कैम के द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं? तो कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको अभी हमने लिस्ट बनवाई है। तो माउस हो गया,
कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। उपयुक्त सभी, ये वाला विकल्प इसका सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो दोस्तों यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझते हैं। कौन सा इनपुट नहीं जुड़ता? तो ये वाला हमारा नहीं जुड़ता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस की सूचनाओं को डिजिटाइज करना होगा। डिजिटाइज क्या होता है? सूचनाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने को हम डिजिटाइज कहते हैं। डिजिटाइज जैसे अगर आप लोग अपनी नोटबुक के नोट्स को स्कैन करके, फोटो बना करके, पीडीएफ बना करके आपने अपना डेटाबेस में सेव कर लिया तो आप कह सकते हैं डिजिटाइज कर लिया। आपने अपना फोटो बना करके सेव कर लिया, ईमेल पे आपने स्टोर कर लिया तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजिटाइज कर लिया। आपका फोटो डिजिटल रूप में स्टोर हो गया। 20 साल बाद जब आप बूढ़े हो गए तो तब आप देख सकते हैं कि आप बीटा एकेडमी में बैठ के कंप्यूटर पढ़ रहे थे, एपीएस की तैयारी कर रहे थे, तो आपने अपने डिजिटल चीजों को देख सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। जो आप मोबाइल या में स्टोर करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और जो प्रिंट आउट होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? माउस होती है सर्वाधिक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है? तो किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है? आइए दोस्तों देख लेते हैं। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा है। तो ये सभी प्रश्न आपके कैसे होने हैं? ये सभी प्रश्न आपके लिस्ट से याद हो जाएंगे। तो किस समूह की इनपुट डिवाइस होती है? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो आप इसका जो है अपनी लिस्ट देख लीजिएगा। यहां से सीधा ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे देखिएगा। ये आप अपना स्क्रीन से देख लेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये लिस्ट जो आपको दी है बनाने के लिए इसको बना लीजिएगा और इस लिस्ट से ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये विकल्प हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये सभी प्रश्न एक जैसे हैं, इन प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है तो आप देख लीजिएगा इसमें से प्लॉटर हमारा क्या होता है? प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। केवल तीसरा यानी सी विकल्प सही हो जाएगा हमारा। इसमें से हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस होती है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस है? आपको हम पहले बता चुके हैं। इसके लिए आपको ये लिस्ट याद करनी होगी। बार बार इसी लिस्ट से प्रश्न बने हैं तो इस आपको ये लिस्ट याद कर लेनी है और प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या होगा? आपके पास जो है कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। कौन सा कंप्यूटर का भंडारण उपकरण अप्रचलित हो गया है? यानी कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है अप्रचलित? फ्लॉपी डिस्क हो गई है। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है?
1.44 MB होती है। इतने में तो आपका गाना जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये भी स्टोर नहीं हो पाएगा। इसको स्टोर होने के लिए भी लंबा समय चाहिए। एक तुम्हारा फोटो तक स्टोर नहीं हो पाएगा 1.44 MB में। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, अब फ्लॉपी डिस्क को अब छोड़ दिया गया है, आप प्रचलित हो गई है, प्रचलन में नहीं है। अब प्रचलन में क्या है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये प्रचलन में है। मैग्नेटिक टेप हो गया या फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये अब प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, संकेतन युक्ति होती है माउस। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, हमने आपको बताया था ये प्रश्न आपको इस लिस्ट से सॉल्व हो जाएंगे। अब तो याद करना ही पड़ेगा इस लिस्ट को। आइए दोस्तों अगला इसमें देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा जो है कौन सा आंसर होगा, तो सभी इनपुट डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ करके, सही विकल्प हो गया। निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से एक है, एक नहीं है। तो देखिएगा इसमें आपका क्या आंसर होगा, मूल घटकों में से यानी इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट अलग ही है इसमें। इनपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, स्टोरेज, ये सब मूल घटक हुए, इंटरनेट अलग ही टर्म है इसमें। कैप्चा कोड क्या होता है, कैप्चा टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं। तो कैप्चा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ये कैप्चा कोड की फुल फॉर्म होती है। कैप्चा वायरस से बचाने के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्या है, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए प्रयोग होता है। जितने भी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं कैप्चा कोड इसलिए डलता है कि उस मशीन में कोई वायरस तो नहीं है। यानी वायरस टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें पढ़ तो सकता नहीं, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें कौन पढ़ेगा, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें पढ़ेगा ह्यूमन। इसलिए हर प्रोग्राम में फॉर्म में कैप्चा कोड डाला जाता है ताकि कोई वायरस फॉर्म ना भरे। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, कैप्चा कोड को बताया था डोस अटैक से बचने के लिए भी कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से बचने के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो इसमें आपको देखना क्या होगा, इसमें ऐसे प्रश्नों की आपको जो है हिंदी भी देख लेनी होगी। तो निवेश निर्गम प्रणाली कहां रहती है, हार्ड डिस्क पर रहती है। निवेश निर्गम यानी इनपुट आउटपुट प्रणाली हार्ड डिस्क से में कनेक्ट रहती है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो पंच कार्ड, लाइट, पेन, बायोमेट्रिक सब इनपुट डिवाइस। माउस है, तो माउस क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। किस प्रकार की माउस की गतिविधियों का प्रयोग पता लगाने के लिए लेजर की आवश्यकता होती है, तो लेजर की आवश्यकता होती है, किस लिए होता है, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लेजर रेज का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी। तो ये आंकड़े वाले प्रश्न है, याद करना पड़ेगा। डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। माउस की खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। तो प्रथम ये याद कर लीजिएगा, क्लास में सुना जाएगा ये। माउस की खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। कंप्यूटर एकदम से याद नहीं होता, कुछ टफ टफ शब्द होते हैं। अब ये ऐसे तो शब्द नहीं है, मोहन, सोहन, टोनी, मोनी, रॉकी, इनको नए नए शब्द हैं, विदेशियों के नाम हैं, याद करने में समय लगेगा। बार बार उच्चारण करोगे, बार बार करोगे तो हो जाएगा। डगलस एंजेलबर्ट, जैसे गूगल की खोज किसने की थी, लैरी पेज, सबको याद है। तो एंजेलबर्ट ने की थी माउस की खोज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले संकेत को कहते हैं, जो स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है। तो ब्लिंक करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं।
कौन सी की कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है? अक्षर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो बाईं ओर के अक्षर को डिलीट क्या करता है? बैक स्पेस करता है। बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा माउस ट्रैकबॉल जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? तो माउस ट्रैकबॉल जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? ये सब हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं। सब क्या होती है? हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेज, सब इनपुट डिवाइसेज होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस निम्नलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट इसके लिए प्रयोग हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो दाएं बटन पर क्लिक करने से दोस्तों क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है अगर हम दाएं बटन पर क्लिक करेंगे तो। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो दो बटनों के मध्य में क्या होता है? व्हील होता है। व्हील एक पहिया होता है जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे घुमा के स्क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, इसके लिए हमने आपको बताया है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करनी पड़ेगी। ये लिस्ट बार बार दिखा रहे हैं। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ये आप याद कर लीजिएगा ये लिस्ट। ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है हमारी? ट्रैक बॉल हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल हमारी इनपुट डिवाइस होती है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस होती है अधिकतर, तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस बी विकल्प हो गया। अगला प्रश्न क्या है? माउस की पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस में घूर्णदर्शी या जायरोस्कोप का प्रयोग होता है? तो किसी इनपुट डिवाइस में घूर्ण जो है जायरोस्कोप का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर माउस में होता है जायरोस्कोप का प्रयोग। नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों? कंप्यूटर में डेटा को निर्दिष्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? डेटा को निर्दिष्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी फंक्शन कीज होती हैं? तो सामान्यतः कितनी फंक्शन कीज? 12 फंक्शन की होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक होती है, F1, F2, F3, F4 तक। कंट्रोल, शिफ्ट और ओल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? पेज जो है फंक्शन कीज, एरो कीज, पेज अप और पेज डाउन, शिफ्ट और ऑल्ट कीज। तो फंक्शन की क्या होती है दोस्तों? फंक्शन कीज हमारी ये है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो ये हमारी मॉडिफायर कीज होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? मॉडिफायर कीज होती हैं। इनसी के द्वारा हम कुछ कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं किसी भी लेखन कार्य में। कीबोर्ड में विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है? तो विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए हम फंक्शन की, जैसे F1 से हेल्प वाली विंडो खुल जाती है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो ये सब की जो है छोटे छोटे प्रश्न है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? कैप्स लॉक का प्रयोग आप जानते हैं कि कैप्स लॉक आपने ऑन कर दिया तो क्या होगा? आपके सभी अक्षर बड़े बन जाएंगे। ऑफ कर देंगे तो ऑन ऑफ हम कर सकते हैं कैप्स लॉक को कीबोर्ड में, अगर हमें सभी कैपिटल लेटर में टाइप करने हैं, क्योंकि प्रत्येक समय प्रेस करने से इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, यानी कि टॉगल यानी हर बार चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइसेस फंक्शन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का भाग नहीं है? तो कौन सा इसका भाग नहीं है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का? मेमोरी कीबोर्ड। ये मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो सब होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? किसी डॉक्यूमेंट की फाइल को प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने की कमांड Ctrl+C होती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने वर्णमाला की होती है? कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या होगा? 26 वर्णमाला की होती है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार, कम्युनिकेशन
ट्रांसमिशन सम्मिलित रहता है। तो कौन सा होता है? सिंप्लेक्स होता है, बताया है कीबोर्ड और कंप्यूटर के मध्य, क्योंकि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक बार में एक डिवाइस सेंडर होती है, दूसरी रिसीवर होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, कीबोर्ड केवल डेटा भेजता है, कंप्यूटर रिसीव करता है। तो ये हमारा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हुआ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए एक कीपैड होता है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नंबर। एक नंबर कीपैड होता है। कौन सा कीपैड होता है? नंबर कीपैड होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों फंक्शन कीज कितनी होती है आपको बताया था, 12 होती है फंक्शन कीज, F1 से F12 तक होती है। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और आंकड़ा संख्यात्मक प्रवेश कराता है? तो टेक्स्ट और आंकड़ा दर्शाने के लिए दोस्तों किसका कीबोर्ड का प्रयोग होता है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा क्या है? दोनों है, इनपुट आउटपुट दोनों है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती हैं। तो ये डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइस। जो बाहरी डिवाइस होती है पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइसेस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो हमने आपको बताया कि अगर आप ये डायग्राम याद कर लेंगे, मन में बसा लेंगे, मन में बसा के इस डायग्राम को फिर आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे इनपुट आउटपुट के। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तो ये आप कर लीजिएगा डायग्राम को याद, इसको मूर्ति को बसा लीजिएगा एपीएस के एग्जाम तक या जो भी आपकी अन्य परीक्षाएं हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमारा क्या है, इसमें जो विकल्प है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कहां? डेटा को व्यू और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रिंटर हो गया, तो डेटा को हम उससे व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर में शीघ्रतम इनपुट आउटपुट करने वाला है? तो कौन सा शीघ्रतम इनपुट आउटपुट करने वाला होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है हमारा? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है। इनपुट आउटपुट करना ना, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क हुआ कंप्यूटर में शीघ्रतम इनपुट आउटपुट करने वाला जो है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क हुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को सामान्य रूप से नाम से जाना जाता है। तो ये मॉडेम के नाम से जाना जाता है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये याद करनी पड़ेगी आपको। क्या होता है? MODEM मॉडेम, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ये बात याद रखनी है आपको, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित मेमोरी से लगातार रिफ्रेश ताजा करना पड़ता है। कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? तो DRAM को करनी पड़ती है। DRAM, DRAM क्या होती है? DRAM कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है, कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। SRAM को आवश्यकता नहीं होती है। दो प्रकार की रैम होती है, SRAM स्टैटिक रैम होती है, DRAM डायनामिक रैम होती है। SRAM फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या करती है? एक बिट की जानकारी को स्टोर करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है? रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए जो हम स्पेस बढ़ाते हैं, यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताया वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? आभासी मेमोरी होती है। जैसे तुमने शराब पी ली, ड्रिंक कर ली, होगा क्या? अब तुम्हें इतनी ताकत लगेगी कि तुम सब काम कर सकते हो। मेमोरी वर्चुअल आभासी रूप से बढ़ गई। जैसी नशा खत्म, उसके बाद फिर से शांत हो गए।
बोले यार ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नशे में तुम ये काम कर सकते हो। तो जब जरूरत पड़ी नशे में तो तुमने मेमोरी बढ़ गई। सेम चीज कंप्यूटर में होता है, आवश्यकता पड़ने पे रैम के आकार को बढ़ा दिया जाता है। इस बढ़े हुए स्पेस को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, आभासी मेमोरी कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इंकजेट हमारा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है? प्रिंटर का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? डीपीआई में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच। ये याद रखना है। प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? गति मापी जाती है पीपीएम में, पेज पर मिनट। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हार्ड प्रतियां निम्न में से किससे प्राप्त की जा सकती हैं? हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती हैं? प्रिंटर से। हमने आपको बताया था अभी, मोबाइल में डेटा सेव है, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर से प्रिंट निकाल दिया, क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। देखिए प्रश्न बनकर आ गया, किसी प्रकार के प्रिंटर में जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है किसमें? इंकजेट प्रिंटर में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है, किस प्रकार के प्रिंटर से कार्बन की लगातार अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो कार्बन की लगातार अधिक प्रतियां निकाली जाती है, किस प्रकार के प्रिंटर से निकाली जाती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकाली जा सकती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज गति से कौन सा प्रिंटर है? जो सबसे तेज गति से चलता है वो प्रिंटर कौन सा होता है दोस्तों? लेजर प्रिंटर होता है, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला लेजर प्रिंटर। खटाखट खटाखट प्रिंट निकाल देगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लेजर प्रिंटर होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, तो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये लीजिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक, कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे विंडोज हो गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने उद्देश्य के लिए यूज करता है, इन्हें एप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एप्स। जैसे एमएस ऑफिस ये एप्लीकेशन हो गया, एमएस ऑफिस टैली हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब एप्स हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ये लिस्ट बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी और वितरण से है? अनाधिकृत कॉपी और वितरण क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। तुम लोग भी करते हो पायरेसी। कैसे करते हो? विंडोज 100 रुपए में डलवा दी। भाई 100 रुपए में कोई विंडोज डलती है क्या? लेकिन तुम लोग डलवाते हो, यूज भी करते हो, तो वो पायरेटेड विंडो होती है। अगर अभी माइक्रोसॉफ्ट छापा मारेगी तो मुकदमा कर देगी, लेकिन तुम तो कंगाल हो, कैसे मुकदमा झेलोगे? कैसे? हम लोग सब कंगाल लोग हैं, हम कैसे मुकदमा झेलेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों को टारगेट नहीं करती, बड़े बड़े संस्थानों को टारगेट करती है। जैसे बैंकिंग हो गया, बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान हो गए, सब में विंडोज लाइसेंस ही होती है। या हम लोग भी, अगर हम तुम लोग भी अगर खरीदते हैं विंडोज को, लैपटॉप, नया लैपटॉप खरीदा तो विंडोज ओरिजिनल मिलती है फर्स्ट टाइम, उसके बाद हम रिन्यू नहीं कराते हैं, फिर हम वैसे ही पायरेटेड 100-200 रुपए में चढ़वा लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम क्या होता है? तो सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। समझिएगा, जैसे टेलीफोन वाले फोन करते हैं, जियो का मैंने रिचार्ज नहीं कराया, बार बार फोन आ जाता है, सर आपने रिचार्ज क्यों नहीं कराया है? रिचार्ज करा लीजिए, आपको फोन बंद हो जाएगा, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। तो सीआरएम होता है, क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं, क्या है अगला। इसमें है मेन्यू में सूची होती है। मेन्यू में सूची होती है, क्या सूची होती है? कमांड्स होती है मेन्यू में कमांड्स होती हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। अब मेन्यू खाने वाला थोड़ी है कि आपने किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू ले लिया और उसमें आप देख रहे हैं, मेन्यू में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या दाल मखनी है। मेन्यू में वहां खाने की लिस्ट होती है, लेकिन वैसे कमांड्स होती है कंप्यूटर में जो मेन्यू होता है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये इंसर्ट।
इंसर्ट के द्वारा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीईजी जैसे आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो इसमें आपका किसी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए सब जो किया जाता है बिटमैप फॉर्मेट्स होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर होता है, डेफिनेशन हो गई सॉफ्टवेयर की। ये तो विभिन्न प्रोग्राम का संकलन होता है, हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं। बड़ी पुरानी डेफिनेशन है, सब लोग याद जानते हैं हार्डवेयर को। किस प्रकार के प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं? तो कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा निकाली जा सकती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है? अभी आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है। तो जो आवश्यक हो, अर्थात प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग हो, चलाने के लिए प्रयोग हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, विंडोज हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? बता चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर के डिजाइन में प्रयुक्त CAD का क्या रूप है? कंप्यूटर एडिट डिजाइन होती है, कैड डिजाइन होती है। जैसे तुम लोग सिविल के इंजीनियर होगे तो क्या होगा, कैड सॉफ्टवेयर में काम करना सीखोगे, कंप्यूटर एडिट डिजाइन होती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये फुल फॉर्म आपको याद करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो बग को ठीक करना है, बग क्या होता है, एरर होता है। हम बता चुके हैं पिछली पेड वीडियो में, पिछली पेड क्लास में बता चुके हैं बग क्या होता है। बग आपका त्रुटि होती है। अब जैसे सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है तो सॉफ्टवेयर कंपनी आपको वो अपडेट भेजती है, अपडेट। तो अपडेट के रूप में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर पैच होते हैं। वो क्या होते हैं, पैच होते हैं जो ठीक करते हैं। एक पैच वो भी होते हैं जो सड़कों में गड्ढे भरे जाते हैं, वही पैच ही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है, ग्रुप बेयर किसका प्रकार है? ग्रुप बेयर किसका प्रकार है? तो ग्रुप बेयर हमारा जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल ऑफिस, MS ऑफिस का एक भाग है, सॉफ्टवेयर है, जिसकी क्लास आप लोग स्टार्ट करोगे, पढ़ोगे एक्सेल को। पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विंडोज XP ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज XP सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों होती है। मेन मेमोरी रैम को कहते हैं, रैम इंटरनल मेमोरी होती है। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं तो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। बड़ी पुरानी डेफिनेशन है। इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, गलती से आसान प्रश्न होते हैं ये, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये MS ऑफिस का भाग होता है। टेक्स्ट और इमेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो इनको स्कैनर कहते हैं, रिप्रोड्यूस करता है स्कैन करके। आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक अभिकर्ता है? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर जो है वैंक है। MICR का कौन प्रयोग करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। चेक पर जो नंबर होता है MICR के द्वारा रीड किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको प्राइवेट की का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? प्राइवेट की, प्राइवेट की, निजी कुंजी। ये क्रिप्टोग्राफी का भाग होता है। क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन की कला होती है। प्रत्येक यूजर के पास अपनी की होती है, की होता है पासवर्ड। प्राइवेट की के द्वारा कोई भी एनक्रिप्ट करके मैसेज को भेजता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है,
निम्न में से कौन सी डिवाइस निम्नलिखित हस्तलिखित हस्ताक्षर को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो हस्तलिखित ग्राफिक्स टैबलेट का हम प्रयोग करते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट्स। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, तो टैब बटन के द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए किया जाता है टैब बटन का प्रयोग? कर्सर को एक निश्चित दूरी पहुंचाने के लिए, दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग्स में सभी होते हैं। हमारा डी विकल्प सही है, टैब के द्वारा। टैब बड़ा बटन होता है जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होता है कीबोर्ड में। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो चेक व ड्राफ्ट के लिए बैंकों में किसका प्रयोग किया जा रहा है? आपका MICR का प्रयोग किया जा रहा है, MICR का प्रयोग किया जा रहा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, तो डिजिटल कैमरे में आपका क्या प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड का प्रयोग होता है, फोटो डायोड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है? इंक जेट प्रिंटर की रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो मूल रंगों की संख्या दोस्तों इंक जेट प्रिंटर में कितनी होती है? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप 3 कलर जानते हैं। एप्सन का प्रिंटर ले लीजिए, उसको खोल लीजिए। जब आप खोल के देखेंगे तो आप उसमें कलर देख लेंगे कौन कौन से कलर होते हैं। जब आप अपना प्रिंटर को रिफिल कराने जाएं तो जरूर चेक कीजिएगा कौन 3 रंगों के द्वारा सभी रंग बनाए जा सकते हैं, मूल रंग। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? राइट क्लिक के द्वारा। आपने राइट क्लिक किया तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर आप पहुंच सकते हैं राइट क्लिक करके। राइट क्लिक एक तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? कौन सी डिवाइस सबसे अधिक प्रयोग होती है? माउस सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? एक कैमरे के एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर से लगे रहते हैं, इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। तो ऐसे कौन से होते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैम का होता है, वेब कैम्स का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए, इसको आपको मिलाना है तो सिंपल है, मिला सकते हो। ये पहला विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने आज की वीडियो में 87 प्रश्न किए। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट था। ये प्रश्न होते आसान हैं लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। एक बार इसको वीडियो से जरूर अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।